उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% ऑन डेटर्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करना है 2% ऑन डेटर्स में। हमने देखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस अमाउंट पे क्रिएट करते हैं, पहले डेटर से हम फर्दर बैड डेट्स माइनस कर लेते हैं, फिर जो अमाउंट होता है उस पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते हैं। तो डेटर्स हमने जो फर्दर बैड डेट माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आया 58,000। 58,000 पे हम रेट अप्लाई करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आएगा हमारे पास, और वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी हम डेटर से रिड्यूस करके शो करते हैं। तो इसी में से हम माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स के अमाउंट पे अप्लाई करते हैं। तो 58,000 पे हम कितना अप्लाई करने वाले हैं रेट, एट द रेट 2%। कितना आने वाला है कैलकुलेट करो, 58,000 का 2% आता है 1,160। तो ये माइनस हो जाएगा और नेट अमाउंट कितना आ गया, 58,000 माइनस 1,160 आ जाता है हमारे पास 56,840। और दूसरा इफेक्ट क्या होने वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, ये हमारा प्रॉफिट कम करेगा, तो P&L के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। P&L के डेबिट साइड हम इसको लिख देंगे ऐसे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा। अमाउंट कितना आया, 1,160। चलो ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। गुड्स of ₹1,000 withdrawn by the proprietor for personal purpose. They have been purchased by paying IGST at the rate 18%. तो जब भी प्रोप्राइटर गुड्स को विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस, वो हमारे लिए ड्राइंग से होता है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाएं तो क्या बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और जब इनको परचेज किया था तब IGST पे किया था, तब उस IGST को हमें रिवर्स करना है, तो हम इसको क्रेडिट क्या कर देंगे और टू इनपुट IGST अकाउंट। तो कितने का परचेज किए थे हमने गुड्स, वो 1,000 के गुड्स को विड्रॉ किया है ना, तो परचेजेस में तो आ गया 1,000 और IGST 18% पे किया था, मतलब 1,000 का 18% हो गया हमारे पास 180। तो ड्राइंग्स में कितना डेबिट हो जाएगा, 1,180। अब हमें इसी को रिकॉर्ड करना है, तो पहले तो ड्राइंग्स 1,180 कैपिटल से माइनस होगा। पहले भी हमने कुछ ड्राइंग्स माइनस कर रखा था, तो इसको हम लिख देते फर्दर ड्राइंग्स 1,180। फिर परचेजेस में भी हमें कम करना है 1,000 रुपीज़, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम लिख देंगे परचेजेस में माइनस ड्राइंग्स करके 1,000। और जी ये जो इनपुट IGST है इसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बिकॉज ये बाद में सेट ऑफ के लिए हम इसको शो करने वाले हैं, हम इसको सेट ऑफ करने वाले हैं। अब ये वाली एडजस्टमेंट हो गई है। अब लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो है मैनेजर्स आर टू बी पेड कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर कमीशन के लिए हमें नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें सब अकाउंट्स को क्लोज करना होगा, तभी हमारे पास नेट प्रॉफिट आने वाला है, तो उसी में हम मैनेजर कमीशन निकालेंगे। ये तो जो हमें एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट गिवन थी वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हिडन एडजस्टमेंट भी है। क्या है वो हिडन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस में आपके पास गिवन है 10% इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था जब भी किसी अमाउंट के आगे इंटरेस्ट का रेट गिवन हो तो आपको केयरफुल रहना है कि कहीं वो आपकी हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट होता है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना होता है। आपको बोल दिया कि 10% हमें इंटरेस्ट मिलना था, 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख का 10% कितना हो जाता 10,000। इसमें फेस वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि 1 लाख पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 1 लाख पर 10% हमें मिलना चाहिए था कितना 10,000। अब हमें देखना है कि क्या हमें मिला है क्या, तो हम कैसे देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि कहीं हमें इंटरेस्ट रिसीव मिला है, तो क्रेडिट साइड पर हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड का कोई अमाउंट है ही नहीं। इसका मतलब हमें कुछ भी अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिला, मतलब 10,000 का इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिला,
तो वो अक्रूड इंटरेस्ट हो गया हमारे लिए। अब इस अक्रूड इंटरेस्ट की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट होती है इसकी? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम इसको लिख देंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। कितना हो गया ये? 10,000 का, क्योंकि हमारी इनकम है। और दूसरा ये हमारा असेट है, क्योंकि अभी मिलेगा ये हमें, तो फिर एसेट साइड हम इसको लिख देंगे अक्रूड इंटरेस्ट। कितना अमाउंट आ गया? 10,000 का। ठीक है, तो अब हमने सारी एडजस्टमेंट कवर कर ली है। अब हमें अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज का बैलेंस कितना आएगा? 20,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000, तो ये आ जाता है हमारे पास 14,000। और सेल्स का बैलेंस कितना आएगा? 54,000 माइनस 4,000, ये आ गया 50,000। अब हमें निकालना है कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो हम क्या करेंगे? 50,000 प्लस 10,000, ये आ गया 60,000। माइनस करते हैं हमें डेबिट वाले अमाउंट, तो माइनस 40,000 माइनस 14,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000, तो हमारे पास आता है लॉस आता है। हमारे इसमें प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया। तो लॉस कितना आ गया? 5,000 का। इसको हम लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस 5,000। और इनका टोटल कितना आता है? तो 50 प्लस 10 60, 65,000। तो दोनों साइड का टोटल हम लिख देंगे 65,000। अब ये जो ग्रॉस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट का, ये हम ट्रांसफर करते हैं P&L के डेबिट साइड को रिकॉर्ड करेंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है इधर, तो इधर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता हो। इधर ग्रॉस लॉस आया तो वो डेबिट साइड हम इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। इसको हम लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस। कितना था? 5,000 का। अब हमें P&L अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कितना आया, ताकि हम मैनेजर का कमीशन निकाल सके। तो नेट प्रॉफिट देखो कितना आने वाला है। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करने पे आएगा 12,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 माइनस डेबिट साइड माइनस 5,000 माइनस 11,000 माइनस 7,000 माइनस 1,160 माइनस 4,000 माइनस 5,000। तो हमारे पास लॉस आता है, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं आया, नेट लॉस आ गया 3,160 का। तो मैनेजर कमीशन तो हमें प्रॉफिट पे करना था, लॉस पे तो पे करना नहीं होता। तो फिर इस केस में मैनेजर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। समझ गई? तो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, क्योंकि इसमें लॉस आना था और लॉस में मैनेजर का कमीशन पे नहीं होता है। अगर प्रॉफिट आता तो हम उसको कैलकुलेट करते। इसमें कुछ भी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं होने वाली है, तो हम इसमें लॉस लिख देंगे बाय नेट लॉस अकाउंट। कितना आया ये? 3,160। और ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब इनका टोटल कितना आया? तो 12,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 3,160, ये आता है हमारे पास 33,160 टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारे पास बन गया। अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास नेट लॉस है, ये कैपिटल अकाउंट में जाके माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे माइनस, माइनस नेट लॉस कितना है? 3,160। तो फिर नेट अमाउंट कितना आ गया ये कैपिटल का? 2 लाख माइनस 2,000 माइनस 1,180 माइनस 3,160, तो ये आ जाता है हमारे पास 1,93,660। और बाकी के तो हमने बैलेंस कर ही रखा है। अब बात करते हैं हम सेट ऑफ GST की। तो GST को हमें सेट ऑफ करना है। देखो, आपको डेबिट साइड पे दे रखा था इनपुट CGST 5,000, इनपुट SGST 5,000, इनपुट IGST 6,000। तो अब देखो सेट ऑफ कैसे करते हैं। हमारे पास इनपुट CGST है, इनपुट SGST है,
इनपुट IGST है और हमारे पास कुछ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST है। लेकिन उससे पहले हमने ये जब ड्राइंग्स टू परचेजेस टू इनपुट IGST किया था, इसमें हमने IGST को रिवर्स किया था 180 से, तो वो इनपुट IGST 180 से कम हो जाएगा। तो 6000 में से हम 180 माइनस करते हैं तो इनपुट IGST का बैलेंस कितना आता है? 6000 माइनस 180, 5820 है। आगे हमारे पास इनपुट IGST। अब हम देखते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST का बैलेंस, राइट। अब देखते हैं सेट ऑफ में पहले हम इनपुट IGST का आउटपुट IGST से सेट ऑफ करेंगे। इनपुट IGST है 5820, आउटपुट IGST है 4000। सेट ऑफ होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? इनपुट IGST बचेगा हमारे पास कितने का? 5820 माइनस 4000, जो कि आ जाता है 1820। उसके बाद इनपुट CGST का आउटपुट CGST से करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? इनपुट CGST आ गया 2000 का और इनपुट SGST है 5000, आउटपुट SGST है 3000। तो ये हमारे पास इनपुट SGST बच जाएगा 2000। अब इनमें से तो कोई एक दूसरे से सेट ऑफ हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों ही इनपुट है। कभी भी इनपुट से सेट ऑफ नहीं होता, हमेशा इनपुट GST आउटपुट GST के साथ सेट ऑफ होता है। तो ये हमारे पास 3 बैलेंस बच गए हैं GST के। अब इनको हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। इनपुट GST तीनों इनपुट है तो ये इनपुट GST हमारे लिए असेट होता है, तो ये तीनों के तीनों एसेट साइड में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लिखेंगे इनपुट CGST कितने हैं हमारे पास? 2000, इनपुट SGST भी है 2000 और इनपुट IGST 1820। तो इसी के साथ हमने सब आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें बैलेंस शीट को भी टोटल करना है। तो पहले हम लाइबिलिटी साइड को टोटल करते हैं। इस टोटल कितना आ गया? 2,74,660। ये तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है। और दूसरा एसेट साइड का टोटल कितना आता है? तो ये भी हमारे पास आ जाता है 2,74,660। तो इसके साथ हमारा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों सेम आता है, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो मतलब कुछ ना कुछ गलत किया है और वो जाके चेक करना होता है। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है और हमने ये वाला पूरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई करके आपका क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतने ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।